हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स। देखो, हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 पढ़ चुके हैं। 4.1 में हमने क्या पढ़ा था? केवल इक्वेशन को बनाना और उसकी पहचान करना, कि मतलब आपको केवल ये पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और कुछ कंडीशन थी बनाने की भी, बस तो हमने वो बना ली थी। 4.1 में हमने पढ़ा कि जो इक्वेशन है उसको सोल्व कैसे करना, और सोल्व करने का तरीका क्या था हमारे पास? सोल्व करने का तरीका था केवल फैक्टराइजेशन मेथड। रिवाइज अगर हम करते हैं तो फैक्टराइजेशन में क्या था? अगर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो आपको a और c का क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स का सम करना पड़ेगा, और अगर वो नेगेटिव आएगा दोनों फैक्टर्स का आपको माइनस करना होगा। इतनी सी बात थी बस। और प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद बीच वाली टर्म आ जानी चाहिए थी, और फिर सोल्व करना था। बस इतना सा काम था। अब सेकंड आता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। वैसे तो खैर ये जो तरीका है कहने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, और आसान है भी। बस कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो लगभग याद करने वाले हैं। मतलब याद क्या, तरीका याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन याद करना नहीं पड़ेगा। मतलब कि ऐसे ही करना है हर बार। उसके लिए आपको दो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो कि होल स्क्वायर की हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जब भी होल स्क्वायर याद करो तो आप केवल ऐसे याद मत करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, क्योंकि आपको कभी भी पेपर में या क्वेश्चन में या कहीं भी a और प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आएगा। क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा। तो आप याद जो कर रहे हो प्लस बी में, ये केवल इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। लिखो मतलब दो नंबर्स के सम का स्क्वायर। अगर आपको दो नंबर्स के सम का स्क्वायर करना है तो क्या होगा? पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये होंगे प्लस में, और दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का डबल वो होगा प्लस में। प्लस वाले में प्लस होगा और माइनस वाले में ये क्या होगा? माइनस होगा। बाकी सेम रहेगा। तो आपको बोलना कैसे है? आपको बोलना है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों पद के गुणनफल का 2 गुना। प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस आएगा, केवल ये वाली टर्म। अगर आपको एक्स स्प्लिट हो गई कहीं पर टर्म मिल रही है तो आपको इसी से फाइंड करना होगा कि जो आपका आंसर आएगा वो प्लस का स्क्वायर बनेगा या माइनस का बनेगा। तो बस इतनी सी बात अगर आपको याद है तो हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ सकते हैं। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो है हमारे पास कि सोल्व करने हैं हमें इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। 1 2 3 4 फर्स्ट के 4 पार्ट 2 में करूँगा, 2 आपको खुद करने हैं। अगर आप पहले वाला देखो, पहला दूसरा और फोर्थ वाला, दूसरा और फोर्थ वाला तो बिल्कुल जैसे प्लस या माइनस का खुद कर लोगे आप आराम से, छोटा सा ही है। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बात हमेशा याद रखो, जो आपको जब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है, मतलब आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए आपके पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसकी मल्टीप्लाई में अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको रखो, नहीं तो उसको हटा दो। अगर आप नहीं हटाओगे तो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा, कंपेयरिंग टू हटाने वाले मेथड से और लगाने वाले मेथड में ज़्यादा टिपिकल होगा। तो बेहतर है कि आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो आप क्या लिखोगे? ऑन डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। जब आप 2 से डिवाइड करो तो बनेगा क्या? 2x² 2 तो बन जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं अपना काम शुरू। हर बार आपको यही करना है। स्क्वायर वाली टर्म को आप ऐसे रखोगे, रख लिया हमने ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऐसे 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब x स्क्वायर नहीं, x का x क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म केवल x है हमारी, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। आपको ऐसे लिखना है उसको पहले जैसा बना दे। ऊपर 7 था तो 7 ही आएगा, आपने 2 एक्स्ट्रा लिखा है तो 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। माइनस 2 से 2 कैंसिल, 7/2x वही बनेगा ना। आपने क्या लिखा सेकंड टर्म? 7/4। तो आपको 7/4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और यही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बस ये वाला काम है जो आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अब जो ये वाली शुरू की 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म। टर्म कैसी है? x और 7/4, बस 2 ही तो हैं, इनका स्क्वायर है। माइनस है तो माइनस। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेहतर है आप इसको सोल्व करो या फिर यहीं भी कर सकते हो। चलो माइनस 49/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। चलो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम आएगा हमारा 16 और ये माइनस 14 प्लस 2, 8 जा 16, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? चलो अब हम यहाँ पर कैसे करते हैं, देखो इसे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस
देखो 49 माइनस का प्लस का 24 है, बचेगा माइनस का 25/16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आगे करने के दो तरीके हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस ये 5/4 का स्क्वायर है, उससे कर सकते हो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या पता आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है, तो एक बार उन दोनों नंबर्स को जोड़ दो और एक बार उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतनी सी बात है। और एक तरीका है दूसरा वाला जो आसान मुझे लगता है, चलो आप उसको करके देखो, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखो 25/16। ये हो गया। आप स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो बनेगा स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25/16, मतलब 25/16 का वर्गमूल है ये। जब वर्गमूल है तो क्या बनेगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू ये 5/4 आएगा प्लस माइनस का। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्यों, क्योंकि स्क्वायर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो आपको प्लस माइनस दोनों बाहर लेकर आने हैं। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 5 और 4 7 12, 12/4 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। सेकंड कंडीशन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या बनेगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4, x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, देन x इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर हर समान है तो अंश डायरेक्ट जुड़ या घट सकते हैं। प्लस 7 माइनस 5 बचेगा 2/4, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू जाएगी 1/2। तो यही क्या है, हमारे रूट्स हैं। बस सिंपल सी बात है, आपको जो मैक्सिमम पावर है उसकी जो मल्टीप्लाई में है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बेहतर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। हटाओ कैसे, डिवाइड करके। डिवाइड आपने जैसे ही किया, डिवाइड करने के बाद में क्या बना, ये वाली कंडीशन बनी, एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब एक्स, सेकंड टर्म आप ऐसे लिखोगे उसको पहले जैसा बना देगी, और वो जो भी टर्म है उसका स्क्वायर आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे साथ के साथ में। और अगर इसका स्क्वायर होता है पहले से तो हम कुछ भी नहीं करते। तो ये तरीका आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, कम से कम 2-3 बार करना है तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई में 2 2 है ना स्क्वायर की में, तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा और फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, उसे आप खुद करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका। जो थर्ड वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है। क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब 4 को हम नहीं हटाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये है, अब है 4x स्क्वायर, मेरे बोलने पर ध्यान देना, और अब है ये 2x का होल स्क्वायर। फर्क दिख रहा है ना। अब ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, पहले वो केवल x का स्क्वायर था, तो अब ये पूरी टर्म बन गई हमारी फर्स्ट टर्म। प्लस लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 2x लिखेंगे, प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई। सेकंड टर्म मतलब इसको पहले जैसा बना दे, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 तो खत्म हो गया और x भी, तो क्या बचा, केवल √3 बचा। अब √3 का स्क्वायर हमको ऐड करना है, तो ये √3 का स्क्वायर ही तो है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे। लेकिन आपको बाई चांस एट द टाइम क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप अपने तरीके से करो, √3 का स्क्वायर ऐड करो और √3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बाई चांस थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, नहीं भी समझ में आया तो भी हो जाएगा। अब ये वाला है स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई का डबल हो रहा है। तो टर्म्स है हमारे पास 2x एंड √3, इसका होगा स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बनेगा 2x प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा तभी भी। तो 2x की वैल्यू प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास 2x की वैल्यू आएगी -√3 एंड x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -√3/2। तो इतना सा काम था बस इसमें। जो फोर्थ वाला और सेकंड वाला बिल्कुल एक जैसे हैं, आपको वो खुद करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद में इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, चलो इसे रेज कर रहा हूँ मैं अभी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वह तो खैर जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाई थी उसमें बताया था आपसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है।
पर अब दोबारा देखते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की। आप वहाँ से a, b और c की वैल्यू बाय कंपेरिजन निकाल लोगे और तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा हमारे पास। जो भी वेरिएबल होगा x या y, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है भाई, तो ये वाला तरीका है। तो इससे करने ना आपको एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी आप खुद कर लोगे। बस ए बी और सी का निकालिए, फिर मैं अगले वाला करवा रहा हूँ उस तरीके से, उसको आप खुद कर लोगे। आपको उसको कंप्लीटिंग क्लास कर लिया ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लोगे। मैं अगले वाला करवा दूंगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। आपको जो आगे इक्वेशन लिखी हुई है केवल रूट फाइंड करने हैं। तो पहले वाला है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो अब हम इसको बनाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। क्या करोगे आप, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, इधर लेके आओगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप मुझे एक बात बताओगे, क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हो? आपके पास है 1 इंटू 1 माइनस 1। क्या कोई दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड करने पे 3 आ जाए? तो आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद लगा के देखना है। चलो, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू -1। a, b और c की वैल्यू हमेशा विद साइन लेना है, ठीक है। अब जो है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -3, तो हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस माइनस प्लस का, तो 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो 3 प्लस माइनस रूट 14 बाई 2। आप इसको और सोल्व नहीं कर सकते, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब यहीं पे छोड़ देंगे हम इसको। आप दो वैल्यू, एक प्लस वाली हो जाएगा माइनस वाली। तो बस इतना सा काम करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंपेरिजन करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, बस इतना सा काम है। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है। देखो सेकंड वाला पार्ट है इसका 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7। देखो क्या सेकंड वाला पार्ट, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। आपको सिंपली पहले फ्रैक्शन वाइज सोल्व करना है इसको। आपको लेना है इसका एलसीएम, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 4 से x माइनस 4 कटेगा, बचेगा x माइनस 7। और यहाँ पे माइनस लगाना है, x माइनस 7 से x माइनस 7 कटेगा और x माइनस 4 नहीं लिखना है, ब्रैकेट लगा कर लिखना है। आई बात समझे, क्योंकि बाहर माइनस है। ये यहाँ गलती के सब ज़्यादा चांस है, इसको ध्यान रखना। ऊपर क्या बनेगा, देखो x माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, x की x में होगी एक्स स्क्वायर, x की 7 में होगी -7x माइनस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 11/30। इतना सा काम है बस, x से x कट जाएगा। और ये देखो कुछ गलती लग रही है शायद, x प्लस 4 है ये x प्लस 4 है, तो ये x प्लस 4 है, ठीक है। चलो x प्लस 4, देखो ऊपर क्या बनेगा, चलो दोबारा ही देख लो, 1 मिनट लगेगी। एलसीएम आएगा हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 7, प्लस 4 से प्लस बचेगा क्या, x माइनस 7। यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस लगाने के बाद आपको ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू 11/30। अब ब्रैकेट हटाओगे, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 बनेगा ये, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की -7 में करोगे -7x प्लस 4 की x में करोगे तो प्लस 4x प्लस 4 माइनस 7 बनेगा -28 इज इक्वल टू 11/30। x से x कैंसिल आउट, -7 एंड -4 कितना बनेगा, -11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, -7 है प्लस 4 है तो बचेगा -3x और -28।
8 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 की होगी 1 में और ये जाएगा ये इसकी होगी 1 में यहाँ पे, तो बनेगा x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 1 की होगी 30 में बनेगा -30 क्योंकि ये माइनस का 1 है, -1 और ये +1। अब देखो क्या बनेगा, x² - 3x - 28 इसको लेकर आएंगे +30 इज इक्वल टू 0, x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। 1 × 2 2, मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 2 और ऐड करने पर आना चाहिए 3, तो 2 × 1 2 और 2 और 1 3, तो उसको आप खुद कर लोगे फैक्टराइजेशन मेथड से भी। अगर आपको बताऊं क्वाड्रेटिक से तो क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या है इसमें 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू देखो -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू क्या होगा, -b की वैल्यू -3 तो प्लस का 3 प्लस -√b² मतलब -3 का स्क्वायर + 9 - 4ac, 4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2a मतलब 1। x इज इक्वल टू 3 + -√9 - 8 डिवाइडेड बाई 2, देन x इज इक्वल टू 3 + -9 - 1 8 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 + 1/2 मतलब 4/2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। जब आप लोगे नेगेटिव साइन, x की वैल्यू आएगी 3 - 1/2 मतलब 2/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। तो सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो थोड़ा बड़ा लगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से हो रहा था। कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से बहुत आसान हो, कोई क्वाड्रेटिक से बहुत आसान होगा। पिछले वाला क्वेश्चन केवल क्वाड्रेटिक से हो सकता था और ये केवल फैक्टराइजेशन से बहुत आसान हो जाता है। क्वाड्रेटिक थोड़ा लंबा लगा आपको, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अब समझ में आ गया है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर, मतलब ये जो एज है आपको ईयर में ऐड करनी है। 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। बहुत छोटी सी कंडीशन है, बस आपको प्रेजेंट एज ऐड करनी है, बाकी जो कंडीशन उसने दिया आप उसको बहुत आराम से बना सकते हो। अगर आपकी प्रेजेंट एज मान लो 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 15 + 3 18 हो जाएगी। और 5 years फ्रॉम नाउ मतलब फ्रॉम नाउ अब से 5 साल + 5 और 5 years एगो मतलब पहले की बात है, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, केवल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आगे जाना ऐड कर दो, पीछे जाना तो सबट्रैक्ट कर दो। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रहमान्स है तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है ना आपको, तो आपको वो लेट भी करनी पड़ेगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर्स। चलो वो तो है ही, चलो लिख लो फिर भी x ईयर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ऑफ रहमान 3 years एगो। 3 साल पहले कितनी होगी, x - 3 years, और एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ। अब से बाद में 5 साल मतलब x + 5 years। भाई इतनी सी कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा क्या है, उसने क्वेश्चन में केवल ये कहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल मतलब x 1/x - 3, 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल मतलब 1/x + 5, और इनका सम कितना है 1/3 है। तो अब से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको केवल आपको इक्वेशन बनवा कर छुड़वा दूंगा, आपको सोल्व खुद करना है। सोल्व किस से करना है आपको, तीनों तरीके से। आपको तरीके तीनों बता दिए गए हैं। नंबर 1 तरीका क्या था आपको, फैक्टराइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया आपको फैक्टराइजेशन से। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है अब खुद से। 3rd क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा जरूरी वो मैं करवा दूंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। सोल्व कैसे करोगे आप इसे, x - 3 एंड x - 5 लोगे आप एलसीएम। x - 3 से कटेगा, x - 3 बचेगा क्या, x + 5 है, x + 5 बचेगा, प्लस इससे 5 कटेगा तो बचेगा x - 3 इज इक्वल टू 1/3। अब ऊपर क्या बना देखो, 2x + 5 - 3 बचेगा प्लस का 2 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करो तो बनेगा x² + 5x - 3x एंड -15 इज इक्वल टू 1/3। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6x + 6 इज इक्वल टू x² + 5x और प्लस माइनस का 3, तो +5 - 3 बचेगा प्लस का
2x और -15 उधर लेके जाओगे सभी को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x बचेगा माइनस का 4x माइनस 15 माइनस 6 बचेगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। देखो कितना, अब क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है, बस बनाने के लिए थोड़ा सा टिपिकल सा है, बस बना लो, हो तो ऐसे ही जाएंगे। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा 21 और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 4, 7 3 जा 21 और 7 माइनस 3 का क्या बचेगा 4। तो अब इसको आप आराम से कर सकते हो, चाहे आप क्वाड्रेटिक से करो चाहे कम फैक्टराइजेशन से करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके बाद में, तो आपको खुद करना है ये, ठीक है। बस क्वेश्चन बनाना सीखना है, सोल्व करना आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखा दिए। देखो अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब एक क्लास टेस्ट में सैफाली के 2 सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, कितने हैं 30। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। जितने नंबर उसने मैथ्स में आए उसके, उसमें अगर मान लो 2 ज़्यादा आते और 3 कम आते इंग्लिश में, तो जो उनका प्रोडक्ट होता वो क्या हो जाता 210। देखो सिंपल सी बात है, जो सैफालीज के नंबर है टोटल मैथ में और इंग्लिश में वो कितने हैं 30, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपको, सम ऑफ नंबर्स ऑफ सैफाली ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बस ये वाली बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप आगे बढ़ सकते हो बहुत आराम से। तो अगर मैं लेट कर रहा हूँ मैथ्स के नंबर, लेट द नंबर ऑफ मैथ, लेट द नंबर इन मैथमेटिक्स, ऐसे लिख लो आप, चलो नंबर इन मैथमेटिक्स, अगर आपके मैथमेटिक्स में नंबर सैफाली के नंबर x हैं, देन नंबर जो होंगे उनके इंग्लिश में वो कितने होंगे, सोचने की कोशिश करो। अगर टोटल 30 हैं और x हो गए मैथ में, तो 30 माइनस x करोगे तो वो किस में हो जाएंगे, इंग्लिश में। अब उसने कंडीशन दिया, अब कंडीशन पर ध्यान दो आप। कंडीशन ये है कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलोगे अब आप, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स मतलब x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने 30 माइनस x, इसमें 3 लेस करोगे तो -3, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 210। बस ये वाली बात ही समझने की, अब आपको केवल मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बस ये वाली बात थोड़ी सी समझने की थी कि टोटल नंबर 30 हैं और अगर मैथमेटिक्स में x है तो इंग्लिश में होगा 30 माइनस x। अब उसने कहा हैड शी गोट 2 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 नंबर ज़्यादा मिलते मैथमेटिक्स में और 3 नंबर कम मिलते इंग्लिश में, 2 नंबर ज़्यादा मतलब +2 और 3 नंबर कम मतलब इसमें 3 माइनस करना है आपको, सिंपल इतनी सी बात है बस। अब इसको सोल्व करना है, देखो सोल्व कैसे करेंगे। x प्लस 2 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करोगे x की 27 में होगी तो 27x, x की x में होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 2 जा 54 एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 210। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो उधर लेके जाएंगे, बेहतर यही है। एक्स स्क्वायर देखो प्लस 27 है और माइनस 2x है, तो ये बचेगा हमारा प्लस का 25, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -25x एंड -54 और 210 वहाँ प्लस का पहले से ही था इज इक्वल टू 0। अब देखो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -25x -54 प्लस 210 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट भी, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो। 10 - 4 6 एंड 10 - 5 5 कितना बचेगा 156 प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये है, मतलब 2 नंबर्स A1 और 156 को मल्टीप्लाई करेगा 156। आपको 2 नंबर्स ऐसे देखने जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा 156 एंड उनको ऐड करने के बाद क्या आएगा 25। तो 12 एंड 13 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 तो क्या बनेगा 156 और उनको ऐड करने के बाद बनेगा माइनस का 25। तो सोल्व आपको खुद करना है, देखो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना कि सोल्व करते टाइम बाई चांस कोई नंबर माइनस में आ जाता है तो क्या ऐसा होता है किसी के नंबर माइनस में आ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्क तो है नहीं क्लास में, तो नंबर पॉजिटिव आएंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर देनी है, छोड़ देनी है। तो इक्वेशन बनानी इंपॉर्टेंट है, सोल्व करने का तरीका आपको सिखा दिए गए हैं। अभी तक कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन आ नहीं कि मैं सोल्व करवाऊँ, सिंपल से खुद कर सकते हो आप।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। आपको एक फील्ड है, कैसा रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो आप रेक्टेंगुलर फील्ड बनाओगे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड इस तरह का होगा, ठीक है। जो हमारी लॉन्गर साइड है उसको हम लेंथ बोलते हैं 99% केसेस में, और जो शॉर्टर साइड है उसको हम बोलते हैं ब्रेथ, और डायगोनल होती है एक जो सबसे बड़ी होती है वैसे, ठीक है। उसके बाद बस साइड के उसका जो एक्सपेक्ट है साइड के उसमें नहीं है एक्सपेक्ट, वो अलग से उसको डायगोनल बोलना पड़ता है, हमें ये हमारी साइड है। तो डायगोनल का भी जो रिलेशन है और जो लॉन्गर साइड का रिलेशन है वो किससे दिया गया है, शॉर्टर साइड से दिया गया है। तो अगर आप लेट कर लेते हो शॉर्टर साइड, लेट द स्मॉलर साइड लिख लो, चलो स्मॉलर साइड इज इक्वल टू एक्स, या स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल की स्मॉलर साइड को एक्स लेट कर रहे हो तो उसने कहा है कि जो रेक्टेंगल की लार्जर साइड है वो 30 एक्स्ट्रा है, कितनी, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन है, और उससे पहले लिखा हुआ है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, क्या डायगोनल, डायगोनल कितनी है 60 मीटर मोर, मतलब x प्लस 60, ये x प्लस 30 तो ये भी x प्लस 30 और ये भी x। तो अगर मैं इसका कटआउट बाहर निकालता हूँ, देखो ये वाला कटआउट अगर हम बाहर लेते हैं तो ये है x प्लस 60, ये है x और ये है x प्लस 30। क्या ये आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला 90 डिग्री वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसके सभी एंगल्स कितने होंगे, 90 होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब x स्क्वायर, ठीक है, और बेस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। आपको केवल होल स्क्वायर को खोलना है, बाकी सब काम हो रखा, बहुत आसान। x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 टू द 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 एंड प्लस 60x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी को उधर लेके जाओगे आप, वहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू, नहीं इधर लेके आओगे तो माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 120 बचेगा माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600 बचेगा माइनस 270 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, केवल फैक्टर करने हैं। और देखो फैक्टर भी कितने आसान आपको दिख रहा है, 9 3 27 मतलब 90 एंड 30, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2700 एंड माइनस करने पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो केवल क्वेश्चन को बनाना, बस बनाना सीखना है आपको, और सोल्व करना आपको सिखा दिया गया है, प्रैक्टिस करनी है बस उसकी। तो चलो हम आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर। देखो भाई अगर आप ये कह रहे हो कि दो नंबर्स हैं जिनका क्या है स्क्वायर कितना है भाई, चलो देखते हैं कितना स्क्वायर का सम 180। आप एक बार बताओ स्क्वायर का डिफरेंस है, तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, तो क्या आप मुझे बताते हो कि एक्स छोटा है वाई छोटा है, और सेकंड करने से मैंने लिखी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। देखो वैल्यू पॉजिटिव वाली, इसका मतलब पहले वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब x बड़ा है यहाँ पे y से और यहाँ पे y बड़ा है x से, तो कंपलसरी कुछ नहीं कि आपको ये ऐड करना है या फिर वो ऐड करना है। बस इस कंडीशन को लिखने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाला बड़ा है कौन से वाला छोटा है। अगर आप ये वाली कंडीशन ले रहे हो इसका मतलब x बड़ा है, उसने क्या कहा फिर आगे, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर यहाँ पे y है, उसका स्क्वायर क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। बड़े वाला यहाँ पे x है, बड़े वाला x है ना कि x स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8x। बस गलती ये मत कर दो कि y स्क्वायर इक्वल टू 8y स्क्वायर, 8x स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पे पुट करोगे आप, x स्क्वायर माइनस 8x इधर लेके आओ माइनस 180 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस ये वाला लॉजिक याद रखना, कभी भी गलती जो होगी यहीं पे होगी।
यहाँ पे आप कैसे समझ पा रहे हो, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का डिफरेंस है 180, तो जो पहले वाला है वो बड़ा होगा क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव है। बस इतनी सी बात याद रखनी। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो बहुत आराम से फैक्टर करने के बाद में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ेंगे पहले उसे। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी जो हमारे पास बाइक या ट्रेन या फिर जो भी कुछ है, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो आपको टाइम लगेगा कम, क्योंकि स्पीड और टाइम में होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशो, ये S=D/T, ये वाला रेशो होता है। तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं पता तो आप थोड़ा सा मतलब मिस हो सकते हो, मिस गाइड। बाकी वैसे नॉर्मल बाइक सबने चला रखी होंगी तो गलत करने के चांस कम है। तो उसने कहा कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो गिवन कितनी डिस्टेंस, तो गिवन है पूरी की पूरी कितनी, गिवन डिस्टेंस =360 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ट्रेन की स्पीड x है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन =x, देन टाइम कितना होगा। अब आप मुझे बात बताओगे, टाइम होगा हमारे पास 360/x, डिस्टेंस ओवर टाइम होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, यहाँ से आएगा डिस्टेंस ओवर टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको इस वाले फॉर्म में टाइम निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा क्या है, उसने कहा कि अगर स्पीड इंक्रीज हो गई आपकी x+5, इफ स्पीड x+5, मतलब आपने स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करी तो आपको टाइम कम लगेगा। कितना कम टाइम लगेगा आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो आपको 1 आवर लेस लगे। किससे 1 आवर लेस, पहले वाले टाइम से। इसका मतलब जो टाइम हो जाएगा आपका, वो पहले वाला टाइम क्या था आपके पास 360/x, उससे 1 कम लगेगा। ये वाली कंडीशन है ना, तो ये वाला टाइम क्या आएगा आपके पास, इस डिस्टेंस कितनी है 360 और स्पीड यहाँ पे इस बार कितनी x+5, बस इतना सा काम है, =360/x-1। आप देखो इधर लेके आओगे क्या, देखो 360/x+5 -360/x =-1, बस इतना सा काम। अब आपको सोल्व करना है, बस देखो कैसे करेंगे सोल्व। x × x+5 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। चलो आ गया, बेहतर है 360 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा। x+5 से x+5 कटेगा, बचेगा क्या x, माइनस x से x कटेगा, बचेगा x+5, तो माइनस के साथ में आएगा x+5 =-1। देखो 360 ब्रैकेट के अंदर x - 5 डिवाइडेड बाई x² + 5x =-1। x से x कैंसिल, ऊपर क्या बना देखो 360 × -5 डिवाइडेड बाई x² + 5x =-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा उधर, बनेगा x² + 5x डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने बस, और कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा काम है। 360 × 5 देखो मल्टीप्लाई 0 ऐसी, 5 6 30 0, फिर 3 5 6 15 1 1800, x² + 5x - 1800 0। केवल इक्वेशन बनाने का काम है, जो थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता है, वैसे मुश्किल वो भी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है सेम टू सेम वैसे वैसे आप उसके पीछे पीछे लगे रहो, बस स्टेप बाय स्टेप करते रहो, बशर्ते आपको थोड़ी थोड़ी कंडीशन पता हो, स्पीड का फॉर्मूला पता हो, टाइम का फॉर्मूला पता हो। उसने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है 360 किलोमीटर, टाइम हो जाएगा 360/x, स्पीड इंक्रीज करी हमने 5, तो टाइम पहले वाला टाइम ये था ना, उससे 1 कम हो गया। अब बस ये वाला टाइम कैसे आएगा 360/x+5 से, बस सिंपल सोल्व किया है। अब आपको इक्वेशन बना केवल सोल्व करनी है इक्वेशन, और कुछ भी बड़ी बात अब इसमें नहीं है, खुद कर सकते हो आप इसे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगले वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा हुआ है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 90 to 3/8 आवर्स। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर टैप वाला और मैन और वुमेन वर्किंग वाला, और कार स्पीड भी सेम वही है, लेकिन कार और स्पीड वगैरह, कार बाइक की स्पीड वगैरह जैसे क्वेश्चन आप करते रहते हो, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप बाइक वगैरह चलाते रहते हो, तो उनका आपको पता है। ये वाले क्वेश्चन भी हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे। देखो कैसे, 9 to 3/8 आवर्स, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिखोगे आप क्वेश्चन पे। 2 कंडीशन है,
मतलब कंडीशन तो खैर एक ही, बट टैप दो हैं आपके पास, दो टैप, वो कितना टाइम ले, 9 to 3/8 आवर। और जो स्मॉलर वाली टैप है वो लॉन्गर वाली, इसका मतलब डायमीटर बड़ा है, बड़े वाली से 10 घंटे ज़्यादा ले रही है, ठीक है। और आपको सेपरेट टाइम बताना है बस। तो अगर मैं आपसे सिंपली एक बात कह रहा हूँ, ये मैंने सिंपल एक बात कही बस, लेट किया मैंने, लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। अगर हमारी स्मॉलर टैप x आवर्स ले रही है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर छोटे वाली x आवर ले रही है, ये 10 ज़्यादा ले रही है, तो बड़े वाली कितनी लेगी, 10 कम लेगी, इसका मतलब x - 10। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, कितना हो जाएगा वो, x - 10 आवर्स। मतलब छोटे वाली अगर टैप हमारी टंकी को भरने में x घंटे का टाइम है, तो बड़े वाली उससे कम लेगी ना, उल्टा हो रहा है ना। मतलब बड़े वाली टैप ज़्यादा पानी भरेगी तो कम टाइम में भर देगी। इतनी सी बात समझ में आई आपको। और गिवन है बोथ टैप का, गिवन क्या है, टाइम टेकन बाई बोथ टैप्स टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 9 × 3/8 इज इक्वल टू 8 9 32 75/8 आवर्स। इतना सा काम है बस। अब देखो आपको करना क्या है, गलतियां सबसे ज़्यादा यहाँ पे होंगी। अब बच्चे क्या सोचेंगे, छोटी वाले का टाइम रखा, बड़ी वाले का, दोनों को जोड़ दो, 75/8 हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचो एक बात, कि अगर दो टैप है आपके पास, नॉर्मल सोचो आप डेली लाइफ में, एक छोटी वाली टैप है, देखो ये ले रही है 5 घंटे, और एक बड़े वाली टैप है, थोड़ी और बड़ी बना लो, ये ले रही है मान लो 2 घंटे, ठीक है। और ये वाला आपके पास टैंक है, और अगली बार भी देखो, अब ये अलग अलग भर रही है तो 5 घंटे ले रही है, अलग भर रही है तो 2 घंटे ले रही है। लेकिन हमने दोनों कर दिया ऐड, मतलब एक साथ भरेंगी तो क्या 7 घंटे लेंगी। नॉर्मल सोचो, इस पर ध्यान मत दो क्वेश्चन पे, नॉर्मली सोचो। आपके पास एक छोटा वाला पाइप है 5 घंटे में भर रहा है, बड़े वाला पाइप 2 घंटे में भर रहा है, अलग अलग, दोनों को साथ मिलाओगे तो क्या 7 घंटे में भरेगा। टाइम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब 1/, में होकर जुड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के तरीके हैं 2। अब देखो हम अगर नहीं से करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो टाइम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ऐसे होकर जुड़ेगा ये 1/x - 10। जब आप स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा आपके पास 8/75। बस आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है हमेशा। अगर आपको ये वाली कंडीशन समझ में नहीं आती है तो बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना। लॉजिक क्या, खुद सोचो आप, 2 टैप है, अगर वो 2-2 घंटे में भर रही हैं तो मिलकर 4 में नहीं भरेंगी, वो 2-2 घंटे में भरें तो मिलकर भर देंगे 1 घंटे में। मतलब कैसे, देखो 2 घंटे और 2 घंटे जब एक साथ भरेंगी तो 4 घंटे थोड़ी लेंगी, 1/2 + 1/2 मतलब आधा और आधा 1 घंटा। बिल्कुल सही है, 2 अलग अलग 2 घंटे भरे तो एक साथ मिलकर तो 1 घंटे में भर देंगी ना, तो 1/2 में होगा। तो इस तरह सोल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम अब तक 7-8 करवा दिए हैं, अब आपको खुद करना है ये, इससे आगे आपको खुद सोल्व करना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर गलती से भी ऐसा हो गया कि टाइम माइनस में आ गया तो वो छोड़ दोगे, एक्स की वैल्यू माइनस में आ गई तो टाइम वो नहीं होगा, क्योंकि टाइम माइनस हो जाएगा। बस इतना सा काम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, तो आपको खुद करना है इससे आगे। बस यहीं तक था इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिख लो, कम से कम 2-3 बार करना है क्वेश्चन को इसे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस टू अ पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल 132। खुद करना है भाई। देखो बार बार ये वाला क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार आ रहा है, बार बार पढ़ के समझा देते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है कि आपको पास मतलब स्टेशन नहीं गिरना है, स्टेशन काउंट करने भी नहीं आपको, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको नॉर्मल स्पीड लेके चलनी है बस। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन देखो नॉर्मली बताओ, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अगर x है और आपके पास दूसरी ट्रेन कौन से सुपर फास्ट वो एक्सप्रेस जो है उसकी x + 11 है, डिस्टेंस है 132, तो इसका टाइम होगा 132 और इसका टाइम होगा 132/11। ये तो बनेगा क्वेश्चन, ये वाला टाइम भी ये वाला टाइम भी। इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो कम स्पीड होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा स्पीड होगी तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब ज़्यादा में से सब्ट्रैक्ट करो, कम हो तो कितना आएगा 1। सिंपल, तो बस इतना है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिस इतनी करो कि क्वेश्चन देखते ही हल हुआ एकदम, मतलब कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप आंसर तक पहुंच जाओ आप, ठीक है। अब देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर हैं, उनका एरिया दे रखा आपको कितना
468 मीटर स्क्वायर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास 2 स्क्वायर ये वाले हैं, ठीक है, इसकी साइड लेट कर लो x, इसकी y, तो इनका एरिया का सम कितना है आपके पास 468 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा 468 टोटल। अगर दे रखा है उसने इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर, और एरिया होगा 20 ये मीटर स्क्वायर। अगर आप लेट कर रहे हो एक मतलब एक स्क्वायर की साइड x और दूसरे वाले की y, तो एरिया क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो कितना 468। अगर आप लेट कर रहे हो लेट द साइड ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो आप इसको लेट कर सकते हो, अगर आप इसको लेट नहीं करना चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हो यहाँ से भी, खैर वो भी बता देंगे। चलो ये हो गया y। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप 2 कंडीशन बनाओगे। कंडीशन नंबर 1 क्या होगी, कंडीशन नंबर 1 है सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू 468। एरिया का सम है कितना वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक इक्वेशन ये बनी आपके पास। सेकंड पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 से कॉमन लेकर जब आप कट करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24, देन x माइनस वाई इक्वल टू 4 6 24, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये यहाँ पर पुट कर दो आप, बस y क्या निकाल लोगे आप। क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्या अब क्वेश्चन में कुछ भी है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत किए हैं। सिंपली होल स्क्वायर खोलना है, बस आपको सोल्व करना है। यहाँ से आपके पास वाई का यहाँ पुट करो, आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ काम है करवाने लायक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी एक्सरसाइज आपको इतनी डीपली समझाई गई है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और पूरी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से खुद करोगे तभी समझ में आएगी। हमारे करने से केवल हमें समझ में आएगा, मतलब हमारी मेहनत है वो हमारे काम आ रही है। आप करोगे, आपकी मेहनत आपके काम आएगी। तो जितनी मेहनत करोगे आप उतना ही बेनिफिशियरी होगा आपके लिए। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं वो भी करो, एग्जाम्पल्स भी करो, एक एक क्वेश्चन को 2 तरीके से करो। जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है उसको फैक्टराइजेशन से भी करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करो, और क्वाड्रेटिक से भी करो। प्रैक्टिस आपकी होगी। क्वेश्चन देखने के बाद आपके पास ऑप्शन होंगे बहुत सारे, कुछ भी क्वेश्चन कैसा भी आप आराम से कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।